हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्श विद्या। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने बीकॉम सेम 5 बिजनेस लॉ सब्जेक्ट में टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ओके, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, फॉर्मेशन के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट के किस उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, वो है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अब एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है कि एक्सप्रेस कर लेना, ठीक है, कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली किया गया है, ठीक है, कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ऐसा एक्सप्रेस होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको कहा गया है इफ द टर्म्स आर एक्सप्रेस बाय वर्ड्स और इन राइटिंग। ठीक है, जो भी कंडीशन है, जो भी टर्म्स है, वो एक्सप्रेसली वर्ड्स के थ्रू या तो फिर रिटन फॉर्म में आपको कहा गया है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से करना है या तो फिर इस तरह से हुआ है। ठीक है, एक्सप्रेसली अगर वो हो रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। और आपको कहा गया है इफ़ अ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। ठीक है, प्रपोजल या जो एक्सेप्टेंस जो भी है वो वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस हो रही है, ठीक है, तो उसे कहा जाता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए टेल्स बी ऑन टेलीफोन दैट ही ऑफर्स टू सेल हिज हाउस फॉर 2 लाख। ठीक है, अब इसमें आपको एक एग्जांपल दिया गया है कि ए ने बी को टेलीफोन के थ्रू एक कॉल किया है, ठीक है, और उसको कहा गया है कि मुझे मेरा जो हाउस है वो 2 लाख में सेल करना है। ठीक है, एंड बी इन रिप्लाई इन्फॉर्म्स ए दैट ही एक्सेप्ट द ऑफर। ठीक है, और बी ने ए को रिप्लाई कर लिया कि हाँ मुझे ये घर लेना है आपका 2 लाख रुपीज़ में। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, ए ने ऑफ़र की है बी को कि मुझे ये घर 2 लाख में सेल करना है, अगर तुम्हें लेना हो तो। एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, रिप्लाई में। ठीक है, तो उससे क्या कहा जाएगा, दिस इज़ एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली हमें शो कर रहे हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कंफर्म हो रहा है, ठीक है, वर्ड्स के थ्रू है या तो रिटन फॉर्म में है, तो उसे कहा जाता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कम इनटू एक्सिस्टेंस बाय, ठीक है, तो इसमें होता है कि एक्सप्रेस अपोजिट, क्योंकि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि एक्सप्रेसली कहा जाता है कि यहाँ कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, ये मुझे ऑफर जो है मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, बट इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि एक्शन के थ्रू बताया जाता है, ठीक है, कि मुझे ये ऑफर एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफन द एप्लीकेशन इज़ बाय लॉ एंड और बाय एक्शन। ठीक है, एक्शन के थ्रू बताया जाता है कि हाँ मुझे ये ऑफ़र जो है आपकी एक्सेप्ट है। ठीक है, इट लेज डाउन दैट इन सो फेयर एज सो एज सच प्रपोजल और acceptance is made otherwise than in words the promise is said to be implied। ठीक है, इसमें आपके जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, आपकी जो एक्शन है उसके थ्रू बताया जाता है कि आपको ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी ऑफ़र मिली है वो आपको एक्सेप्टेबल है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। अ कूली इन यूनिफॉर्म पिक अप द लगेज ऑफ ए टू बी कैरिड आउट ऑफ स्टेशन विदाउट बीइंग आस्क्ड। ठीक है, एंड ए अलाउज हिम टू डू सो, इट इज़ एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड ए मस्ट पे फॉर द सर्विस। ठीक है, अब क्या होता है कि ए जो है एक स्टेशन पे उतरता है, ठीक है, और वहाँ पे कूली की यूनिफॉर्म में एक इंसान आता है और उसका जो लगेज है वो लेके जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि
ए जो है उसको मना भी नहीं कर रहा है कि मुझे ये लगेज नहीं उठवाना है तुमसे, ठीक है। तो क्या हुआ कि उसने एक्शन के थ्रू बताया है कि ये जो लगेज है उसको लेके जाना है, ठीक है, कुली को, और उसके बदले में जो कुली को है उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपको कहा गया है कि ए मस्ट पे फॉर द सर्विस, ठीक है। ए को कुली की जो सर्विस उसने ली है उसके बदले में उसको क्या करना पड़ेगा, जो उसको पेमेंट करना है वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि आपको आपने वर्ड्स के थ्रू नहीं बताया है, ठीक है, बट आपकी एक्शन के थ्रू पता चल रहा है कि आपको जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी आपको ऑफर दी गई है वो आपको एक्सेप्टेबल है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। टैसिट मीन्स साइलेंट, ठीक है। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज दैट आर इन्फर्ड थ्रू द एनी वर्ड्स स्पोकन और रिटन, ठीक है। अब टैसिट कॉन्ट्रैक्ट का होता है कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, ठीक है, उसमें कोई भी एक्सप्रेस नहीं किया जाता, ठीक है, स्पीक के थ्रू या तो रिटन फॉर्म में। फॉर एग्जांपल, व्हेन कैश इज विथड्रॉन फ्रॉम एटीएम, एक एग्जांपल दिया गया है कि एटीएम है, ठीक है, एटीएम रखा गया है और आप उसमें से अगर कैश निकालते हैं तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर आपने कैश निकाली है, ठीक है, तो आपने बैंक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि आपकी जो बैंक बैलेंस है उतनी कम हो जाएगी, ठीक है, आपकी अकाउंट में से उतनी बैलेंस कम हो जाएगी, बैंक जो है आपकी बैलेंस में उतने पैसे कट कर लेगा, ठीक है, एक टाइप का ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। बट इसमें क्या है, साइलेंट हुआ है। जब भी आप एटीएम में जाते हो, बैंक आपको ऑफर नहीं कर रही, ठीक है, कि आप पैसे लेके जाओ, ठीक है, बट ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको कितने पैसे चाहिए, किस टाइम पे चाहिए, ठीक है। तो ये जो है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो साइलेंटली होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तो हो रहा है बट साइलेंटली, ठीक। उसके बाद आपको कहा गया इट इज़ नॉट अ सेपरेट फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट बट फॉल्स विदाउट द स्कोप ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। एक ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, ठीक है, एक टाइप का इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स जैसा ही माना जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको कहा गया है 3 टाइप्स के हमने कॉन्ट्रैक्ट्स देखे, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड एंड टैसिट, ठीक है। एक्सप्रेस में क्या होता है कि हम वर्ड्स के थ्रू या तो रिटर्न फॉर्म में कह लेते हैं कि हमें ये ऑफ़र या तो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो जो है मंजूर है, ठीक है। इम्प्लाइड में आपको क्या करना है, एक्शन के थ्रू पता चलता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमें एग्री है हमें, ठीक है। उसके बाद है टैसिट जो साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद एक आता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या मतलब क्या होता है कि अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट इट रिसेम्बल्स अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। द लॉ क्रिएट्स एंड इन्फोर्स लीगल राइट्स ऑन एंड ऑब्लिगेशन व्हेन नो रियल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट्स, such obligations are known as quasi contracts. In other words, it is an contract in which there is no intention on part of either party to make a contract, but law impose a contract upon the parties. For example, obligation of finder of lost goods to return them to the owner, ठीक है। अब क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट लॉ जो है आपको इन्फोर्स कर रही है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, वो आपको पूरा करना पड़ेगा। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, इट रिसेम्बल्स अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, ठीक है। द लॉ क्रिएट्स एंड इन्फोर्स लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन व्हेन नो रियल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट्स, सच एब्लिगेशंस आर नोन एज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे लॉ है वो आपके पर लीगली एक्शन ले सकती है, इन्फोर्स कर सकती है कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट जो है पूरा करना है। एक आपके लिए एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स टू रिटर्न दैम टू द ट्रू ऑनर। अब क्या होता है कि अगर आपको किसी का भी गुड्स जो मिलता है, ठीक है, अगर किसी की चीज़
चोरी हो गई है, ठीक है, और अगर आपको उसकी चीज़ मिल रही है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको वो चीज़ वापस कर लेनी, ठीक है। अगर आप नहीं कर रहे हैं और उसको पता चलता है कि ये जो मेरी चीज़ है आपके पास है, तो वो लीगली एक्शन आपके ऊपर ले सकता है। लॉ क्या कहता है कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट इट इज़ इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, ठीक है, कि अगर आपके पास किसी का भी सामान मिल रहा है तो आपको वो क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इट इज़ अ इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, जो एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट लॉ जो है इन्फोर्स करता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है ई कॉन्ट्रैक्ट। E-contract means when a contract is entered into by two or more parties using electronics means such as emails is known as e-commerce contracts, ठीक है। E-contracts का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे होते हैं, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि आपने कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग की है, ठीक है, तो ये भी क्या होता है, एक ई कॉन्ट्रैक्ट्स माना जाता है, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स डिफरेंट पार्टीज पर्सन्स क्रिएट नेटवर्क विच आर लिंक्ड टू अदर नेटवर्क थ्रू EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ठीक है। दिस हेल्प्स इन डूइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड। देर आर नोन एज DI कॉन्ट्रैक्ट्स और साइबर कॉन्ट्रैक्ट्स और माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपके ई कॉन्ट्रैक्ट्स जो इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे होते हैं, ठीक है, इससे क्या होता है कि बिजनेस के रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है, इसमें तो ये भी आपकी एक जो है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन के थ्रू माना जाता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसमें आपने 5 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट देखे हैं। एक तो है एक्सप्रेस, दूसरा इम्प्लाइड, टैसिट एंड क्वाजी एंड ई कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। अब इसके बाद हमने भी देखा था एक ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है एक्सिक्यूटेड एंड एक्सिक्यूटरी, ठीक है। एग्जीक्यूटेड का मतलब क्या होता है, द कंसिडरेशन इन अ गिवन कॉन्ट्रैक्ट कुड बी एन एक्ट और फॉरबियरेंस व्हेन द एक्ट इज डन और executed or the forbearance is brought on record, then the contract is an executed contract, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ ग्रोसर सेल्स ए शुगर ऑन कैश पेमेंट इट इज़ एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज बोथ द पार्टीज हैव डन व्हाट दे वर टू डू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एग्जीक्यूटेड का मतलब क्या होता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें दोनों पार्टीज ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पूरी कर दी है, ठीक है। दोनों को जो चाहिए था, ठीक है, दोनों ने यानी कि एक ने ऑफर की, दूसरे ने एक्सेप्ट की, दोनों की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी दोनों पार्टीज की वो पूरी, ठीक है। व्हेन द एक्ट इज डन, ठीक है, जो भी एक्शन जो भी एक्ट करना था वो पूरा हो गया है और एग्जीक्यूटेड और द फॉरबियरेंस इज ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यानी कि करना था या तो फिर जो भी एक्ट नहीं करना था, ठीक है, वो सारा जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में एग्री किया है वो जो अगर बोथ पार्टीज जो हैं वो काम कर लेती है, ठीक है, तो क्या माना जाता है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी एक्ट करना है या तो फिर जो भी एक्ट नहीं करना है वो दोनों पार्टीज ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर पूरी कर दी है तो उसे कहा जाता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और इसके लिए आपको एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर आप किसी ग्रोसर के पास शुगर लेने जाते हैं और उसे कैश पेमेंट देकर शुगर ले लेते हैं तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई है। आपने क्या लिया है, शुगर लिया है और सामने आपने कैश पेमेंट कर लिया है, ठीक है, तो दोनों पार्टीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, उससे कहा जाता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। इन एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट द कंसिडरेशन इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन, ठीक है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि दोनों पार्टीज की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि कोई भी कंसिडरेशन जो है वो बाकी हो, ठीक है, उसकी जो प्रॉमिस है
है वो बाकी पड़ी हो तो उससे कहा जाता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सच कंसिडरेशन इज टू बी परफॉर्म इन फ्यूचर ओनली एंड देयर फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिस्क्राइब एज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि कोई भी ऐसा कंसिडरेशन है जो फ्यूचर में परफॉर्म करना है, ठीक है, यानी कि अभी परफॉर्म नहीं करना, फ्यूचर में परफॉर्म करना है, यानी कि किसी भी पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी है, ऑब्लिगेशन बाकी पड़ी है, तो उसे कहा जाता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वेयर जी एग्रीज टू टेक द ट्यूशन ऑफ एच from the next month and H in consideration promised to pay G ₹1,000 per month, the contract is executory because it is yet to be carried out, यानी कि G को अगर H का ट्यूशन लेना है बट उसके लिए उसने क्या किया है कि 1,000 पर मंथ उसने जो है फीस जो है उसने डिसाइड की है, बट अभी ट्यूशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है और उसने फ़ी भी पेमेंट नहीं की है, तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी, यानी कि फ्यूचर में अगर कोई काम करना है, ठीक है, अगर कोई भी एक्ट करना है फ्यूचर में, तो वो क्या माना जाता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है बाकी पड़ा है, अभी दोनों पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी पड़ी है, ठीक। मतलब होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें इसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी है, ठीक है। एग्जीक्यूटरी यानी कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स माना जाता है और इसमें दोनों पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी है, ठीक है। और इसमें दो टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट है, एग्जीक्यूटरी में दो टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट है, एक तो यूनिलेटरल एंड एक तो बायलेटरल, ठीक है। यूनिलेटरल का मतलब क्या होता है, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इज अ वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी हैज़ परफॉर्म हिज ड्यूटी और ऑब्लिगेशन एंड द अदर पार्टीज ऑब्लिगेशन इज आउटस्टैंडिंग, यानी कि इसमें क्या होता है कि एक पार्टी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी है और दूसरी पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी अगर बाकी पड़ी हो तो उसे क्या कहा जाता है, यूनिलिटरल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एम एडवर्टाइज पेमेंट ऑफ ₹5,000 टू एनी वन हु फाइंड्स हिज मिसिंग बॉय एंड ब्रिंग्स हिम, एज सुन एज बी ट्रांसिट्स द बॉय देयर कम्स इन एग्जिस्टेंस एंड contract because B has performed his share of obligation and it remains for M to pay the amount of reward to B. This type of executory contract is also called a unilateral contract, ठीक है। इसमें उसने एक एडवर्टाइज दी है कि अगर उसका जो बच्चा है, ठीक है, वो मिसिंग हो गया है और अगर किसी को भी मिलता है तो इनाम देगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि बी ने उस बच्चे को जो है फाइंड कर लिया है, ठीक है, उस बच्चे को उसने ढूंढ लिया है, ठीक है। अब एम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बी ने तो अपना काम कर लिया, एम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको 5,000 पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि एक ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी है, दूसरे को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसकी एब्लिगेशन जो है बाकी पड़ी है तो उसे कहा जाता है यूनिलिटरल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। बायलिटरल कॉन्ट्रैक्ट किसे कहा जाता है, अ बायलिटरल कॉन्ट्रैक्ट इज वन वेयर द ऑब्लिगेशन और प्रॉमिस इज आउटस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द पार्टीज, यानी कि दोनों पार्टीज की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी पड़ी है, ठीक है, उससे कहा जाता है बायलिटरल। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रॉमिस टू सेल हिज प्लॉट to B for ₹1 lakh cash down, but B pays only 25,000 as earnest money and promise to pay the balance on next Sunday. On the other hand, A gives the possession and promise to execute a sale deed on the receipt of the whole amount. The contract A and B is executory because there remains something to be done on both sides. Executory contracts are also known as bilateral contracts, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है कि ए को एक प्लॉट सेल करना है, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ में, और उसके बदले में बी जो है सिर्फ उसे 25,000 ही पेमेंट करता है। अब क्या होता है कि ए उसे अपना जो भी प्लॉट है उसका जो मालिक बनेगा बी, उसको उसका जो पोजीशन है, ठीक है, वो नहीं दे रहा है, क्योंकि उसने क्या कहा है कि जो भी अगर फुल वॉल पेमेंट हो जाएगा, अगर फुल्ली पेमेंट हो जाएगा तो ही उसको क्या मिलेगा, उस जो भी प्लॉट के मालिक जो है
वो ऑनर बन पाएगा, ठीक है, बी जो है वो ऑनर बन पाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि एक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी है, उसने जो है ऑनरशिप है उसने बी को नहीं दी है, और बी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी बनी है कि उसने पूरा पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है बायलैटरल है, क्योंकि इसमें दोनों पार्टीज़ की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन जो है बाकी पड़ी है, ठीक है। तो यूनिलैटरल का मतलब होता है कि अगर वन साइडेड पार्टी जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी, बायलैटरल का मतलब होता है कि बोथ द पार्टीज़ की जो है ऑब्लिगेशन बाकी पड़ी हो, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस दो टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं, मैन एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी, ठीक है। और एग्जीक्यूटरी में दो टाइप्स के, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल, ठीक है। तो ये जो सारे आपके टाइप्स थे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आज हमने दो टाइप्स के में ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं, आपकी यूनिवर्सिटी में ये जो क्वेश्चन है पूछा जाता है, ठीक है। तो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।